हिमाचल में आगामी 2 दिन मौसम खराब रहेगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में 2 दिनों तक बर्फबारी की आशंका जताई गई है। वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है। हालांकि 30 दिसंबर के बाद मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वीरवार सुबह से आसमान में बादल उमड़ आए हैं और कुछ ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्का हिमपात भी हुआ है, जिससे तापमान में कमी आई है और ठंड में भी इजाफा हुआ है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा का कहना है कि प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की आशंका है। देखिए, अगर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में मेनली ड्राई वेदर रहा है और जैसे कि एक WD अभी प्रदेश में इफेक्टिव है और इसके चलते जो पिछले 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है, जो अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर है, उसमें पूरे प्रदेश में एवरेज 2 से 4 डिग्री राइज हुआ है और जो टेम्परेचर्स हैं अभी सामान्य से अधिक चल रहे हैं आपके डे टेम्परेचर्स भी पिछले 24 घंटे के। और आगामी अगर जो 5 दिनों की फोकास्ट की बात करें, देखिए आज 29 और कल 30 तारीख को देखिए जो WD है, इसके चलते जो हमारे हाई रिस्क के डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और आपका शिमला, इसके जो हाई रिचेज में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है और साथ ही साथ जो हमारे मिड हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा है, मंडी है, जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अभी जो न्यूनतम तापमान ऑलरेडी पिछले 24 घंटों में राइज किए हैं, इनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, परंतु जैसे ये जो एक्टिविटी है ये 30 तारीख तक जारी रहेगी। वहीं शिमला घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि वह नए साल पर शिमला घूमने आए हैं। मौसम को देखकर लग रहा है कि उनका शिमला आना सफल हो जाएगा। बर्फ की उम्मीद काफी बढ़ गई है। पर्यटकों का कहना है कि शिमला में मौसम काफी सुहाना है, ठंड ज्यादा है। उन्हें उम्मीद है कि कल तक उन्हें बर्फ के दीदार हो जाएंगे। हो सकती है आज तो, और पिछली बार हम आए थे तब थोड़ी सी गर्मी थी हमारे यहाँ और यहाँ पे ठंडा था, अभी ज़्यादा ठंडी लग रही है। बर्फ़ तो देख के आएंगे। कितना? 6-7 डिग्री का अंतर है वहाँ, यहाँ पे ज़्यादा है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी तो बहुत हो रही है, एक्साइटेड है पूरे। तो नहीं है, पर अगर हाँ बर्फबारी स्नोफॉल होती तो जरूर रुकेंगे। हाँ, क्योंकि घूमने आए हैं तो घूम के जाएंगे, है ना। अगर बर्फ ना देखी में फिर घूमने का भी क्या फायदा। हाँ देखिए हमने, लेकिन स्नो नहीं स्नोफॉल होते नहीं देखी। स्नो में गए जरूर है, रोहतांग गए हैं, ठीक है, आगे हाँ ये आर्मी में है, ये ग्लेशियर में रहता है, ये ग्लेशियर में रहता है, स्नोफॉल होती रहती है वहाँ पे। पहाड़ों पर मौसम ने करवट बदल ली है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और शिमला की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फ की हल्की फाहें गिरने का सिलसिला जारी है। शिमला में बर्फ की हल्की फाहें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। रिज मैदान पर काफी तादाद में पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। पर्यटक बेसब्री से बर्फ का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही हल्की बर्फ की फाहें गिरने लगी तो पर्यटक झूम उठे। हालांकि कुछ देर तक बर्फ की फाहें गिरी, वहीं अब हल्की बारिश हो रही है। बारिश होने से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की ओर से आज अधिकतर हिस्सों में बारिश, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। प्रदेश में शुक्रवार तक मौसम खराब बना रहेगा। ऐसे में शिमला सहित मनाली के कई हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं मौसम खराब होने के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। पर्यटन नगरी डलहौजी में नए साल को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। नए साल पर पर्यटकों के लिए अलग अलग सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। इनमें प्रमुखता टैक्सी यूनियन, बनीखेत, होटल एसोसिएशन, पुलिस कंट्रोल रूम और प्रशासन कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो आने वाले पर्यटकों के लिए कार्य करेंगे। डलहौजी के SDM जगन ठाकुर ने कहा कि नए साल के जश्न को आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 4 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्था 1 वे रहने वाली है। डलहौजी से खजियार को जाने वाले मार्ग पर डैनकुंड के आगे मनाही रहेगी। पर्यटक ऊंचाई वाले इलाकों का रुख बिल्कुल भी ना करें और पर्यटक कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें। इसके अलावा बिजली विभाग, जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह पूरी तरह से तैयार रहें। देखिए, सबसे पहले तो नववर्ष 2023 जो है वो आने वाला है। इस उपलक्ष्य में डलहौजी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहाँ पे बहुत से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इसके मद्देनज़र जिला प्रशासन की ओर से जो हमें हिदायतें दी गई हैं
उसके तहत भी और उपमंडल स्तर के ऊपर भी हमने सभी विभागों के साथ जो है वो बैठक की है और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको किस प्रकार से हमने वन वे लागू करना है, किस प्रकार से जो है रोड साइड के ऊपर हैवी व्हीकल्स और भी जो 4 व्हीलर्स पार्क किए गए हैं उनको हटाने के लिए जो है वो पुलिस प्रशासन को बता दिया गया है। और साथ में बिजली पानी सड़क जो है वो उस पर किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल ना आए और सारी जो मशीनरी है PWD की वो एक्टिवेट कर दी गई है। साथ में हमारा एयरफोर्स स्टेशन डलहौजी और BRO डलहौजी के साथ भी बात हुई है। तो जो एक हम बैरियर लगाते हैं दैन कुंड की तरफ जो आवाजाही है पर्यटकों की उसको रेगुलेट करने के लिए, तो वो जो बैरियर है वो GPO से जो है वो बकरोटा तक हम उसको लगाएंगे और उसके बियॉन्ड जो है वो पर्यटकों को जो है वो जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्नो लाइन जहाँ तक है वहाँ तक हम इसको शिफ्ट करते जाएंगे ताकि पर्यटक जो है वो बर्फ़ का भी आनंद लें और जिस मकसद से वो यहाँ आना चाहते हैं वो मकसद भी पूरा हो। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद सोलन में भाजपा को पहला झटका लग चुका है। बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भाजपा का तख्ता पलट हो चुका है। बघाट बैंक में 7 निर्वाचित और 2 मनोनीत निदेशक हैं। निदेशक मंडल के चुनाव में 7 में से 4 भाजपा समर्थित जीते तो संघर्ष समिति के एक सदस्य ने भी उन्हें समर्थन दिया। इसके बाद 2 सदस्यों के मनोनीत होने के बाद भाजपा समर्थित सुंदर सिंह ठाकुर चेयरमैन और संजीव सूद वाइस चेयरमैन थे। अल्पमत के आने के बाद निदेशक मंडल को भंग कर दिया गया। सरकार की ओर से गगन चौहान और मनहरदीप सिंह को नए निदेशक मनोनीत किया गया है। इसके बाद कांग्रेस बघाट बैंक में बहुमत में आ चुकी है। अब वीरवार को निदेशक मंडल की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के अरुण शर्मा को चेयरमैन और संघर्ष समिति सोलन के किरण किशोर को वाइस चेयरमैन चुना गया है। इनके बोर्ड का गठन हुआ है और सभी निदेशक मंडल के सदस्यों ने एक सुर से एक आवाज से मेरे को चेयरमैन और किरण किशोर जी को वाइस चेयरमैन बनाया है। मैं पूरे निदेशक मंडल का अपने दिल की गहराइयों से, क्योंकि यूनानिमसली हमारे को जो इन्होंने बनाया, इन सबका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो 2 मनोनीत सदस्य थे वो उन्होंने भेजे और आज के हमारे जो CM हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका, मुकेश अग्निहोत्री जी और सभी का, और हमारे जो लोकल विधायक है कर्नल धनीराम शांडिल जी का, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और अपने सारे जो शेयर होल्डर हैं हम उनको एक संदेश देते हैं कि जैसे कि हम सब एक साथ से इकट्ठे होकर काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे और इस बैंक को बेहतरी की और उत्थान के लिए सभी निदेशक मंडल के सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। पहाड़ों पर बर्फ का आनंद लेने के लिए मैदानों से पर्यटक नारकंडा और आसपास के इलाकों में पहुंच रहे हैं। होटल संचालकों और टैक्सी चालकों को भी बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार है। बर्फबारी अब तक न होने से पर्यटकों के साथ साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी हताश हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्रिसमस और नए वर्ष के अवसर पर हजारों की संख्या में पर्यटक मैदानों से बर्फ देखने के लिए पहाड़ों में उमड़ पड़ते हैं, लेकिन इस बार क्रिसमस के मौके पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए वर्ष के आगमन पर बर्फबारी होगी, इसलिए पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। पर्यटक भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुदरत सफेद चादर से पहाड़ों को लबालब करेगा और उनकी दिल्ली तमन्ना भी पूरी होगी। हर वर्ष मैदानी इलाकों से पर्यटक बर्फ को निहारने के लिए बड़ी संख्या में पहाड़ों की ओर रुख करते हैं और होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के रोजगार के द्वार भी खुलते हैं, लेकिन इस बार अब तक निराशा ही हाथ लगी है। नारकंडा के होटल व्यवसायी और टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि बीते वर्ष इन दिनों नारकंडा के आसपास खूब रौनक लगी थी, पर्यटकों से पहाड़ गुलजार थे, लेकिन इस बार अब तक बर्फबारी न होने से माहौल सुनसान हो गया है। तो इस बार जी बर्फबारी तो आपके सामने ही है, बहुत कम है जी, हुई नहीं है। हुई है वैसे एक बार 15-20 दिन पहले हुई थी थोड़ी थोड़ी, तो बाकी तो टूरिस्ट की क्या स्थिति है? टूरिस्ट की स्थिति जी जीरो ही है कि हिसाब से, तो हमारे हिसाब से जो पिछली साल के मुकाबले अगर देखा जाए ना जी, तो हमारा काफ़ी काम हो गया था। इस साल तो ज़ीरो है जी, निकल रही है ऐसे छुटपुट गाड़ियाँ, 1-2 गाड़ियाँ, पर वैसा काम नहीं है जी जैसा होता था ना हर साल। की वजह से ही तो यहाँ टूरिस्ट आता है जी, बाकी तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक हाटू पीक है
देखने के लायक तो यही है यहाँ पे, लेकिन बर्फ़ की वजह से टूरिस्ट आता है। तो इस बार बर्फ़ अभी तक पड़ी नहीं है, तो टूरिस्ट बहुत कम, बिल्कुल नहा के बराबर है। हम नोएडा से आए तो उम्मीद यही थी कि बर्फ़ गिरेगी, बर्फ़ देख पाएंगे यहाँ पे, बट अभी तक तो ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं कि कुछ दिखे, बट उम्मीद है आगे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो। क्या उम्मीद है नए साल में बर्फ़ गिर जाएगी क्या? थोड़ी तो उम्मीद है कि बर्फ़ गिरेगी, इसीलिए आए। बच्चों को बहुत मन था बर्फ़ देखने का, बट अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।